स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूज़ का। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पीसीबी हैं उनको हम सीखने का काम सीख रहे हैं, तो इसके अंदर जो सबसे पहले पीसीबी में जो पहला कंपोनेंट लगता है वो फ्यूज़ लगता है। और आज हमारा टॉपिक वो फ्यूज़ ही रहेगा। आज हम उसकी वर्किंग समझेंगे, प्लस हम उसकी टेस्टिंग भी समझेंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक पे। तो जैसे कि आप ये पीसीबी देख रहे हो, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है ये फ्यूज ही लगा होता है। मगर आपको लगा हुआ कि ये बीच में लगा हुआ है, लेकिन पीसीबी के अंदर जो वर्किंग है, जो इसकी जो सप्लाई जाती है, वो सबसे पहले फ्यूज पे जाती है। वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं फ्यूज की वर्किंग, तो डायग्राम जब हम बनाएंगे तब समझेंगे। अभी हम कंपोनेंट को वन बाई वन समझेंगे। तो जैसे कि इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है सभी पीसीबी में, जैसे ये तो स्प्लिट एसी की पीसीबी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक फ्रिज की रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो सभी पीसीबी के अंदर ये फ्यूज़ लगा होता है। अभी मैं एक आपको विंडो एसी की पीसीबी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि विंडो एसी की पीसीबी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसका भी वर्किंग सेम ही है। तो सभी पीसीबी में ये हमारा जो फ्यूज़ है वो लगेगा। तो जैसे आप इसमें देखोगे, ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है। तो यहाँ पर ये उसमें, तो इस रेफ्रिजरेटर की पीसीबी में भी यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। एक मैं आपको इन्वर्टर एसी की पीसीबी दिखाता हूँ, इसमें भी आपको यहाँ पर फ्यूज़ मिलेगा। तो ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी है, तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। तो फ्यूज़ की वर्किंग सेम रहेगी, चाहे वो आपका विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, कोई भी कंपनी का एसी पीसीबी हो, फ्यूज़ की वर्किंग सेम रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही उपकरणों में लगा हुआ है, ये तकरीबन सभी पीसीबी हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट यानी कि अलग अलग जो हमारे उपकरण होते हैं उनके अंदर लगा होता है। सबके अंदर जो पीसीबी होगी उसमें फ्यूज़ लगा होगा। चलो समझते हैं इस फ्यूज़ की वर्किंग। तो ये फ्यूज़ अलग अलग साइज़ में और अलग अलग स्ट्रक्चर में बने होते हैं। जैसे आप इस फ्यूज़ को देखोगे, ये लेग वाला फ्यूज़ है। तो कुछ कंपनी क्या करती हैं, लेग वाला फ्यूज़ का इस्तेमाल करती हैं, और कुछ हमारे जो उसके अंदर एडजस्ट करने वाला फ्यूज़ लगता है। तो मैं आपको पीसीबी में भी दिखाऊंगा। तो ये जो अभी आपने इन्वर्टर एसी की पीसीबी देखी थी, ये वाली, तो इसमें जो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है ये लेग वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये इसके अंदर लगेगा। तो इसका साइज़ एम्पियर के हिसाब से इसका बढ़ता चला जाता है। ये कम एम्पियर का फ्यूज़ है, ये 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, और ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो जितना एम्पियर बढ़ता जाएगा तो फ्यूज़ का स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। दूसरे फ्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें भी पीसीबी में आप देखोगे, तो इसमें भी डिप वाला फ्यूज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। जिस तरीके से मेरे हाथ में ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यही वाला फ्यूज़ इस वाली पीसीबी में भी इस्तेमाल किया है। दूसरी नेक्स्ट पीसीबी में देखते हैं। तो जैसे कि ये वाली पीसीबी में आप देखोगे फ्यूज़, तो इसमें ये फ्यूज़ निकलने वाला फ्यूज़ है, यानी कि इसको हम एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। तो इसमें एक स्टैंड दिया गया होता है इसका, और उसके स्टैंड से ही हमको इसको वहाँ से निकालना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस टाइप का फ्यूज़ है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस फ्यूज़ को यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ये बड़ा साइज़ है, मैं इसकी साइज़ का दिखाता हूँ। तो इसके साइज़ का ये वाला फ्यूज़ है, तो हम इस फ्यूज़ को निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये जो फ्यूज़ होता है ये हमारा रिमूवल हो सकता है। तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने ये फ्यूज़ निकाल लिया, ये इस तरीके से निकल सकता है बाहर, और फिर हम इसको इस तरीके से लगा भी सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें ये फ्यूज़ लगा दिया है, तो ये क्या होता है, इसका जो बेस होता है, जिस स्टैंड पे ये लगा होता है, ये स्टैंड तो लगा रहता है पीसीबी के अंदर, लेकिन इसका जो फ्यूज़ है वो रिमूवल होता है, ये निकल जाता है। लेकिन अभी मैं दूसरा फ्यूज़ भी दिखाता हूँ आपको। तो इस वाली पीसीबी में क्या है, ये भी रिमूवल वाला है फ्यूज़ है, यानी कि जो इसका ग्लास वाला जो हिस्सा है ये निकल जाएगा और इसका स्टैंड लगा रहेगा। मगर जो हमने अभी इसमें देखा था, जैसे ये एक रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है, इसमें क्या है, लेग वाला फ्यूज़ है। इसमें लेग के साथ ही ये फ्यूज़ निकलेगा, इसका स्टैंड अलग से नहीं दिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फ्यूज़, ये लेग वाला फ्यूज़ है।
और ये लेग के थ्रू ही निकलता है। तो इसकी पूरी लेग के साथ ही ये फ्यूज आता है और लेग के साथ ही ये लगता है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि फ्यूज़ का काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो फ्यूज़ है हमारा, ये हमारा जो फ्यूज़ लगता है ये एम्पियर पे काम करता है। जैसे कि कोई भी जो डिवाइसें होती हैं, मान के चलिए एक फेज सप्लाई है, ये फेज सप्लाई है, और एक यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई है। दोनों सप्लाइयाँ किसी भी पीसीबी में हो या किसी भी उपकरण में। तो अभी हम सिंपल तरीके से समझेंगे। मान के चलिए हमारे पास एक यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ है, और इस हीटर का यहाँ से इसको न्यूट्रल जा रहा है और यहाँ से फेज जाना है। अब इस हीटर के लिए हम यदि फेज डायरेक्ट दे देते हैं, तो यदि हीटर किसी भी वजह से, मान के चलिए ये 2000 वाट का एक हीटर है और ये 2000 वाट पे हीटर चल रहा है, लेकिन किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये एम्पियर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ से जो हम इसको कनेक्ट करते हैं, अभी मैंने कनेक्ट नहीं करा है क्योंकि मैं यहाँ पर फ्यूज लगाऊंगा। तो इसमें होगा क्या कि यदि हमने ये सप्लाई यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो यदि यहाँ शॉर्टिंग होती है या ये किसी वजह से लोड ज़्यादा लेता है, तो क्या होगा कि हमारी वायरें जल सकती हैं, हमारे घर के अंदर और भी कुछ हानि हो सकती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर फ्यूज का इस्तेमाल करें, यहाँ पर ये फ्यूज लगा दिया हमने, और यदि मान के चलिए हमने यहाँ 2000 वाट का हीटर लगाया है और हमने यहाँ पर ये 10 एम्पियर का हमने एक फ्यूज लगा दिया है। अब होगा क्या कि इसको हम 15 एम्पियर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर 2000 वाट का हीटर है। तो यदि ये 15 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है और 2000 वाट हीटर अपना जो करंट है, लोड है, वो ले रहा है, तो ये फ्यूज कुछ नहीं बोलेगा और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजारता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजरते रहेंगे और डिवाइस के अंदर आते रहेंगे। लेकिन किसी वजह से ये एम्पियर 15 के बजाय ये बढ़ने लगता है और ये मान के चलिए 20 एम्पियर या इससे भी ऊपर की तरफ जाता है, तो उस केस में ये फ्यूज़ जल जाएगा। और जैसे ये फ्यूज़ जलेगा तो हमारी जो डिवाइस है, जो हमारा ये जो हीटर है, जो हीटर को सप्लाई हमारी मिल रही है, ये मिलनी बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो वायरिंग में आग लगने का डर है या हमारी डिवाइस में कुछ ज़्यादा नुकसान होने का डर है, तो उस केस में होगा क्या कि हमारा कम से कम नुकसान होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ किस चीज़ पे काम करता है। तो फ्यूज़ काम करेगा करंट पे, क्योंकि जब कोई हीटर या कोई बल्ब यदि हम मान के चलिए हम इसको फेस और न्यूट्रल देते हैं, यहाँ से हमने इसको फेस दे दिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया, तो डिवाइस कोई भी हो सकती है। ये है बल्ब, तो ये बल्ब को हमने कोई भी लोड दिया, यदि हम इसके बीच में यहाँ पर फ्यूज़ लगा देते हैं, तो क्या होगा, ये फ्यूज इसको सेफ्टी प्रदान करेगा। किसी भी वजह से आगे शॉर्ट सर्किट होता है या इसका कोई फिलामेंट शॉर्ट हो जाता है या इसका एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर कड़ी है, तो सबसे पहले कमज़ोर कड़ी ही ख़राब होती है। तो इसलिए इनके जो हमारे जो डिवाइस है उसके बीच में कमज़ोर चीज़ लगाई जाती है, जिससे कि किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो तो वो क्या हो, वो जल जाए। तो ये किस पे काम कर रहा है, ये कर रहा है हमारा करंट पे, यानी कि लोड पर।
यदि मान के चलिए ये बल्ब 200 वाट का है और 200 वाट से कुछ ज़्यादा ये करंट खींचता है, तो ये क्या होगा, फ्यूज़ उस केस में जल जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो पीसीबी होती है उस पीसीबी के अंदर भी इस फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। तो फ्यूज़ का जो पीसीबी में इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सर्किट में समझा देता हूँ। तो होता क्या है कि कोई भी पीसीबी, जैसे कि हमारे पास ये पीसीबी है, ये पीसीबी के अंदर जो फ्यूज़ लगा होता है, सबसे पहले जो करंट है उस फ्यूज़ के पास ही आता है और फ्यूज़ सभी इस पूरी पीसीबी का जो करंट है उसके करंट को ये फ्यूज़ मॉनिटर करता है कि कितना करंट पीसीबी के अंदर जा रहा है। यदि पीसीबी में लगे हुए कंपोनेंट की वजह से या किसी कंपोनेंट के शॉर्ट होने की वजह से ये लोड ज़्यादा लेने लगता है, तो उस केस में ये फ्यूज़ हमारा जल जाता है। तो मैं आपको इसको सर्किट में बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए, यदि किसी भी पीसीबी में, मैं जैसे आपको ये पीसीबी का डायग्राम थोड़ा सा बनाऊंगा जिससे कि आपको फ्यूज़ का प्रॉपर सिस्टम समझ में आए। देखिए, इसमें एक रिले लगी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। अब ये फ्यूज़ और रिले की जो वर्किंग है ये हम समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि इसमें ये जो रिले है, रिले के अंदर आप ये देख रहे हो ये 2 पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ भी मैंने ये 2 पॉइंट बना लिए। इसमें नीचे देखोगे इसमें 4 पॉइंट आपको नज़र आएंगे। 2 पॉइंट ये वाले हैं और 2 पॉइंट ये वाले हैं। देखिए, ये क्या होता है, रिले जो है एक स्विच है जो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट से चलता है, ऑन ऑफ होता है। जैसे नॉर्मली बोर्ड में होता क्या है कि जैसे मान के चलो हमारे पास ये स्विच है और हमने यहाँ से फेस इन किया और यहाँ से हमने फेस आउट किया। ये फेस आउट है और ये फेस इन है और ये हमारा यहाँ पर ये स्विच है। अब जब ये स्विच ऑन होगा तो जो भी डिवाइस हमारी जल रही है, मान के चलिए हम यहाँ पर एक बल्ब ही लगा लेते हैं। और हमने यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दिया और हमारा फेस यहाँ से इससे कनेक्ट हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही हम ये सप्लाई स्विच पे आ जाएगी और हम ये स्विच ऑन कर देंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। जैसा कि हमारे घरों में आपने देखा होगा कि सप्लाई में जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें जो स्विच लगा हुआ वो इस तरीके से ही काम करता है। लेकिन इस स्विच को ऑन करने के लिए हमें फिजिकल इसको ऑन करना पड़ता है क्योंकि ये मैनुअल स्विच है, इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है और ये जो स्विच लगा हुआ होता है यहाँ से एक मैकेनिकल एक पुर्जा लगा होता है कि जब जैसे इस कॉइल पर यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पर माइनस वोल्ट जाएंगे तो उस केस में ये स्विच ऑन हो जाएगा और ये जो हम फेस सप्लाई इस पे देते हैं और फिर ये फेस सप्लाई इससे आउट होगी और जब ये फेस सप्लाई आउट होगी तभी हमारे किसी भी डिवाइस को ये चलाएगी। मान के चलिए हमने यहाँ से इसको फेस दे दिया
और ये हमारी फेस आउट हो गई यहाँ से, ये फेस इन है, यानी फेस यहाँ से गया। जैसे ही ये मैकेनिकल सिस्टम ऑन होगा ये स्विच यहाँ से ऑन हो जाएगा। लेकिन जब फेस सप्लाई इसमें दी जाती है तो इसी के अंदर से यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पर ये फ्यूज पे आ जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से सप्लाई आ रही है, और ये फ्यूज से आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ और चीज़ों के ऊपर जाएगी। तो किसी भी पीसीबी में सबसे पहले सप्लाई जो है वो फ्यूज पे ही जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जाएगी। देखिए, इस रिले के अंदर 2 पॉइंट हैं। अब 2 पॉइंट हैं, इसमें से एक पॉइंट ज़रूर इस फ्यूज के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने इस डायग्राम में बनाया कि ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम इस मीटर को ऑन कर लेते हैं। अब ये मीटर ऑटो मोड पे लग गया है, और एक पॉइंट हम लगा देते हैं इस फ्यूज पर, और एक हम इस पे लगाते हैं रिले के पॉइंट पे। तो यहाँ पर कोई भी बजर की साउंड नहीं बजी है। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें बजर की साउंड आ गई है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नीचे से भी हम देख लेते हैं। जैसे ही करंट इसके अंदर से जाएगा ये इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ की तरफ ये आएगा। अब इसी पर जो फ्यूज का जो स्टैंड है वो यहाँ पर लगा हुआ, और ये प्रिंट, ये तीनों प्रिंट एक ही है। ये वाला प्रिंट भी और ये दोनों भी एक ही प्रिंट लगे हुए हैं दोनों। तो फ्यूज की ये सप्लाई यहाँ से इन होगी, और यहाँ से फ्यूज इसको यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट कर देगा, और फिर हमारी आगे पीसीबी में और चीज़ों पे, यानी कि और कंपोनेंट पे चली जाएगी। अब हम दूसरी पीसीबी को समझते हैं। एक पीसीबी हमारे पास ये है स्प्लिट एसी की पीसीबी। यहाँ पे देखोगे ये फ्यूज के ऊपर कवर लगा हुआ है, और ये कवर इसलिए लगा होता है कि किसी वजह से यदि ये फ्यूज बर्न होता है तो और पीसीबी के कंपोनेंट को ख़राब नहीं कर पाए। तो हम इसको उतार देते हैं। तो ये हमने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैनुअल चेक करते हैं कि ये फ्यूज के साथ इसका कोई पॉइंट इसके साथ बज रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखें कोई इसके साथ कोई साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो ये साउंड आ रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो है ये फ्यूज का स्टैंड है, और ये रिले का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखोगे ये तीनों पॉइंट ही यहाँ पर एक साथ हैं। तो फेज सप्लाई हमारी इस वाले पॉइंट पर एंटर करेगी, और सीधा इससे होती हुई प्रिंट के द्वारा इस फ्यूज़ पे चली जाएगी, और फिर यहाँ से आउट करेगी। तो इस पीसीबी में भी इसका जो फंडामेंटल वर्क है वो सेम है, कि इस फेस हम यहाँ पे देंगे और ये फेस निकल कर इस फ्यूज़ पे आ जाएगा, और फ्यूज़ यहाँ से आउट कर देगा। अब हम इसकी नेक्स्ट पीसीबी देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक और पीसीबी हमारे पास। तो यहाँ पे देखोगे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये रिले लगी हुई है। तो देखते हैं इसमें कौन से वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ के किसी भी पॉइंट पे लगा लो, यदि फ्यूज़ ओके है तो दोनों में ही बजर साउंड बताएगा। तो यहाँ पे हमने पहली बार ही लगाया और ये बिप कर गया, यानी कि इसकी इनपुट सप्लाई पिन यही है, और ये इसके साथ कभी भी नहीं बिप होगी। एक ही पॉइंट इसके साथ बिप होगा, क्योंकि जो इसके ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके साथ कोई बिप नहीं हो रही है, और ये इसके साथ बिप कर रही है। और यानी कि हम इसमें जब वायर से सप्लाई इसके अंदर कनेक्ट करेंगे किसी भी वायर से, तो जैसे कि आप देखोगे कि जो मेन सप्लाई है हमें इसमें कनेक्ट करनी होगी। तो जैसे ही इसमें कनेक्ट करेंगे तो फेस फ्यूज पे करंट चला जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट पीसीबी, इसके पीसीबी के अंदर पीछे की बैक साइड भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से सप्लाई गई, इसके पीछे यहाँ पे आप देखोगे ये पीसीबी का जो रिले का ये वाला पॉइंट है, ये सीधा यहाँ पर निकल रहा है, और यहाँ से थोड़ा आगे चलोगे तो ये प्रिंट सेम है, और यहाँ से फ्यूज का स्टैंड लगा हुआ है। और फ्यूज के पास ये कट भी बना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज होती है
तो प्रिंट जल ना जाए या किसी वजह से, तो ये हाई वोल्टेज के लिए कुछ कट भी कंपनियां बना देती हैं। तो यहाँ से फ्यूज़ करंट को इन करेगा और यहाँ से ये आउट करेगा, और ये सीधा करंट हमारा आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें भी सेम काम है जो मैंने आपको बताया था। एक पीसीबी और लेते हैं हम। ये एक रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है, यहाँ पे आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर की है। और देखो यहाँ पर लिखा है एल, यहाँ पे लिखा है ये जो एल भी लिखा है, यहाँ एन लिखा है, यानी कि सप्लाई इन दोनों पॉइंट पे जाएगी। तो यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसको समझते हैं कि ये किसके साथ बिप कर रहा है। तो सबसे पहले हम इधर लगाते हैं और इसके साथ देखते हैं, तो ये बिप नहीं कर रहा है। अब इसको देखते हैं, तो ये इसके साथ बिप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो भी फेस होगा इस फ्यूज़ के पास ही जाएगा, ये फ्यूज़ फिर उस करंट को बाहर निकालेगा और उसके बाद अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हैं उसके पास जाएगा। नीचे से भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से देखोगे ये और ये वाला प्रिंट बिल्कुल सेम है, और यहाँ से ये जा रहा है और फिर ये फ्यूज़ के द्वारा यहाँ से करंट निकल रहा है। तो इस करंट को क्या है कि ये करंट यहाँ से आगे की तरफ काम करेगा। एक बार हम इन्वर्टर एसी की पीसीबी भी देख लेते हैं। तो ये एक इन्वर्टर एसी की पीसीबी है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें जो रिले होती है वो इंडोर की पीसीबी से ही आता है करंट डायरेक्ट। जो ये आप रिले देख रहे हो, ये वाली रिले उसी के अंदर लगी होती है, और ये आउटपुट सप्लाई जब करता है डायरेक्ट इस इन्वर्टर एसी की पीसीबी पर फेस सप्लाई आ जाती है। तो इसमें रिले ये वाली नहीं लगी होती है, ये वाली सिर्फ इंडोर के अंदर होती है। आउटडोर में इस वाली रिले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं, तो हमारे जो फेस की सप्लाई है हमारी यहाँ पर आती है, और इसके पास ही आप देखोगे यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। तो देख सकते हो बजर की साउंड आ गई है, यानी कि फेस सप्लाई जो जैसे ही यहाँ पर आएगी तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और फेस इसमें से यहाँ इधर आ जाएगा, बाकी फिर कंपोनेंट पे चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे फ्यूज की का मेन काम क्या है कि फ्यूज़ जैसे ही पीसीबी के अंदर सप्लाई एंट्री होगी वो सबसे पहले फ्यूज़ पे ही जाएगी, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो करंट को मॉनिटर करेगा कि पीसीबी में कहीं ज़्यादा लोड तो नहीं लिया जा रहा या कोई शॉर्टिंग तो नहीं होगी। क्योंकि यदि बहुत जल्दी से शॉर्टिंग होती है और वो शॉर्टिंग को सप्लाई देनी जल्दी से बंद नहीं करी तो पीसीबी में आग लग सकती है। इसमें उपकरणों को तो नुकसान भी होगा ही होगा, लेकिन जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये फ्यूज़ जो है वो करंट को भी मॉनिटर करता है कि करंट यदि ज़्यादा जा रहा है तो वो तुरंत ही अपने आप को बर्न कर लेगा, और जैसे ही ये जल जाएगा तो सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, और सेफ्टी डिवाइस इसलिए लगाई जाती है ये करंट ओवर करंट ना हो। तो इसका इस्तेमाल आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका काम क्या है। तो टेस्टिंग तो सभी को इसकी तकरीबन मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी फ्यूज़ जो होता है उसके अंदर से वायर लगी होती है, और ये वायर जो है जैसे ही ये जल जाएगी तो फिर हमारा ये मीटर से जब भी हम चेक करेंगे तो ये बजर की साउंड नहीं देगा। तो हम देख लेते हैं इसको। तो इस फ्यूज़ को हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये फ्यूज़ हमारा बजर की साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये ओके है। और यदि इसके अंदर कोई भी साउंड नहीं आ रही है तो ये ख़राब माना जाएगा। और फ्यूज़ कोई सा भी हो, लैग वाला हो या बिना लैग वाला हो, इसकी वर्किंग जो है वो सेम रहेगी। तो हम इसको और चेक कर लेते हैं वायर वाले को। तो ये इसके अंदर अलग से इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर दी होती है, जैसे आप देख सकते हो। वैसे हाथ से नहीं चेक करना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा जो साउंड में फ़र्क आ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें बजर की साउंड आ गई, ये फ्यूज़ परफेक्ट है। और यदि इसके अंदर कोई साउंड नहीं आएगी तो ये ख़राब माना जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूज़ कैसे काम करता है और इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, और ये पीसीबी में क्यों लगाया जाता है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी उपकरण के अंदर यदि ओवर करंट होता है
या ओवरलोड किसी वजह से उसमें जो करंट चलता है या शॉर्ट सर्किट होता है, उस केस में ये अपने आप को जो बर्न कर ले, जिससे कि हमारी जो आगे की डिवाइस है वो हमारी सेफ्टी बचा सके।